बेस्ड अपॉन दिस पोजीशन कि असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए, तो चे जाए कि वहाँ पर लोगों को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियाँ दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और तिल वहाँ पर किसी एक वहाँ पर आप कोई और आवाज़ ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहाँ पर क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ व्हाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज़ पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। और तीसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं, मैंने ओथ लिया है, हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में इस कैमरे की आंख के सामने कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आप मुझे बताएं, और जब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना मेरे फ़राइज़ मनसूबी में शामिल होगा तो मैंने कितना अरसा इसको बर्दाश्त किया। मोर देन एम्पल सिटिंग्स, इसमें एम्पल सिटिंग्स आप गिनते जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार, और हर बार बुलाकर गुफ्तो शनीद की, हर बार बुलाकर उठाकर कहा, हर बार आके कहा। एंड आई जस्ट लीव इट हेयर। मैं इससे एक बात आपसे और करना चाहता हूँ। देखें, अगर असेंबली के अंदर किसी के हकूक है, हर किसी का हक है असेंबली के अंदर, आपकी मीडिया गैलरी है, आप मुझे गवाही दें, शहादत बताएं। व्हेन आई अज्यूम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर 2002 से मैं देख रहा था आपके ये सारे कैमरामैन, आप सब लोग एक डाइवोर्स्ड वाइफ की तरह, जिसके साथ इंस्ट्रेंज्ड रिलेशन हो मीडिया के साथ, हर दौर के अंदर ये वाज़े तौर पर रहा। मैंने जो पहला ऑर्डर पास किया वो ये पास किया कि यहाँ पर एक मीडिया हॉल होगा और ये प्रॉपर असेंबली का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपके वो हकूक़ जो मीडिया गैलरी के हैं, आपके वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे, आपके तमाम वो दोस्त जो बाकी असेंबली से मुतल्लिका लोगों के प्रिविलेजेस हैं, मीडिया के पर्सनस के होंगे। ये आपके सामने हुआ सारा। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, मैंने असेंबली के मेंबरान से भी कहा, चाहे वो को अपोजिशन का है, चाहे वो को गवर्नमेंट का है, जहाँ तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स का बतौर असेंबली के मेंबर्स मामलात होंगे, उसमें किसी किस्म का कोई दकीका फरोज़ नहीं रखा जाएगा। इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यहाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिछले दौर में आपके सामने जब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर थे, मैं उनसे मिलने गया, रिकॉर्ड की बात है, उस वक़्त के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि जनाब आपने तो 50%, आप मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, 50% आपने असेंबली मुअत्तल की हुई है, सिर्फ आप स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बना रहे। उन्होंने कहा भी मैं नहीं बना सकता, मुझे इमरान खान का हुक्म है। ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PAC के चेयरमैन नहीं बन सकते। नो, दिस इज़ वेयर इट एंड्स। और मैंने क्या किया, मैंने आते साथ ऑपोजिशन का वो PAC का राइट उनके हवाले किया। मैंने कहा लें, कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको? आप ब्लाइंड हैं? आप देख नहीं रहे कि किस हद तक हम हर उस गंदी रवायत को जो आपने डाली, कल ठीक कहा लीडर ऑफ द हाउस ने, उन्होंने ठीक कहा कि इस चीज़ के साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपके शोर शराबे से कहीं रुकेंगे नहीं, असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। आप अगर आपके ज़हन में ये किसी ने डाल दिया है कि आप इस असेंबली की कार्रवाई, तो यस आई इंश्योर यू, आप इस बात को बिल्कुल इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। और इसमें जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन का मैनर है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के मैनर को जमहूरी अंदाज में मैं डिटर्मिन करना चाहता हूँ। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई, किस किस रुकन ने किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग सेव है। ये कमेटी ऑन एथिक्स एसरटेन करेगी, बताएगी कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, राउडीज़म है, ये जो वहाँ पर अब्यूसिव लैंग्वेज है,
ये जो कंजंक्चर्स की बुनियाद पर किसी ने किसी को कुछ बता दिया और उस बताने की बुनियाद पर आकर एक पूरी की पूरी तकरीर झाड़ दी जो बेबुनियाद हकाइक के मुनाफी, और दूसरी तरफ से लोग बैठकर उसको सुनते रहें और कोई बात भी ना करें, और ये सब चलता रहा। अब उन कमेटी ऑन एथिक्स will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसके प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि ये कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज़ हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूँ, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असम्बली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और ABC सी बात है। इस असम्बली में मैं रोज़ 20 करारदाद लेता हूँ और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफ़िक़ा तौर पर, जिसमें इतनी डीपेंड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफ़रत है, जो सियासत से आगे गुजरकर नफ़रत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, ज़ाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज़ को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर लोगों की नामूस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पर। तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफ़िक़ा करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है? एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर। एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। नो हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। उसके कुछ कंटेंट्स थे, वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फाफन ने कुछ इरेगुलरिटीज़ का जिक्र किया,